नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम विभाग समूह या खंड समूह के बारे में बात करेंगे। परिभाषा के रूप में जी एक समूह हो तथा एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो तो एच के सभी सहसमुच्चयों का समुच्चय, जिसे जी बाई एच रूप में लिखेंगे, निम्न संक्रिया के लिए समूह हो तो उस समुच्चय जी बाई एच को विभाग समुच्चय कहते हैं। और ये क्या है? संक्रिया एच ए इंटू एच बी, जो भी इंटू का मतलब जो भी ऑपरेशन दिया हो, चाहे प्लस हो, गुणा हो या और कोई ऑपरेशन हो, तो एच ए इंटू एच बी बराबर एच ए बी और h प्लस ए प्लस एच प्लस बी बराबर h प्लस ए प्लस बी। फॉर एवरी h प्लस ए एंड h प्लस बी बिलोंग टू g बाई h, h a h b बिलोंग टू g बाई h और h a h b सहसमुच्चय भी है। g बाई h तभी होगा जबकि h नॉर्मल सबग्रुप हो। यदि G परिमित है तो ऑर्डर ऑफ G बाई एच को हम ऑर्डर ऑफ G बटा ऑर्डर ऑफ H भी लिख सकते हैं। अब प्रमेय देखते हैं, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स है, इसमें ज़्यादातर प्रमेय ही आएंगी। प्रमेय है, किसी समूह G में उसके नॉर्मल सब ग्रुप H के सभी सहसमुच्चयों का समुच्चय एच ए एच बी बराबर एच ए बी संक्रिया के लिए सिद्ध करो कि समूह होगा। एच ए एच बी बराबर क्या दे रखी है संक्रिया? एच ए बी, जहां एच ए एच बी बिलोंग टू जी बाई एच और ए कॉमा बी बिलोंग टू जी है। करते हैं इसको। माना एच जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप है, क्योंकि प्रमेय में दिया हुआ है, तथा G में H के सभी सहसमुच्चयों का समुच्चय G बाई H हमने मान लिया और G बाई H को हमने इस प्रकार से डिफाइंड किया कि G बाई H बराबर H A क्या है? सहसमुच्चय है H के G में, जहां पर A बिलोंग टू G है, तथा द्विआधारी संक्रिया G बाई H के लिए प्रमेय अनुसार दी हुई है एच ए एच बी बराबर एच ए बी। अब हमको इस संक्रिया के लिए G बाई H को समूह सिद्ध करना है। समूह सिद्ध करने के लिए समूह की सारी प्रॉपर्टी, मतलब क्लोजर, एसोसिएट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये सब हमको सिद्ध करना होगा। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, ए बिलोंग टू जी, बी बिलोंग टू जी है तो ए बी बिलोंग टू जी होगा। अगर ए बी बिलोंग टू जी मतलब एक अवयव आ गया, ए बी का मतलब एक नया अवयव आ गया, तो एच ए बी सहसमुच्चय बन गया और सहसमुच्चयों का समुच्चय क्या है? जी बाई एच। इसलिए एच ए बी किसको बिलोंग करेगा? जी बाई एच को। तो ये क्लियर हो गया कि एच ए व एच बी अगर जी बाई एच के अवयव है तो एच ए बी भी जी बाई एच का अवयव होगा, और यही संवृत गुणधर्म है। तो हम कह सकते हैं कि दी गई संक्रिया के लिए समुच्चय जी बाई एच में संवृत गुणधर्म का पालन हो रहा है। दूसरी है सहचार्यता। सहचार्यता में तीन अवयव मानेंगे तो ए बी सी बिलोंग टू जी मान लिया, तो इनके सहसमुच्चय एच ए एच बी एच सी बिलोंग टू जी बाई एच। अब एच ए एच बी एच सी को ब्रैकेट में लिखा, एच ए एच बी एच सी को दी गई संक्रिया के हिसाब से एच बी सी लिख सकते हैं। फिर वापस एच ए एच बी सी में संक्रिया लगाएं तो इसको लिख सकते हैं एच ए बी सी। अब इसके टुकड़े दूसरे अपनी तरफ से कर लिए इस तरीके से एच ए बी इंटू एच सी। एच ए बी को क्या लिख सकते हैं? एच ए एच बी ब्रैकेट में एच सी।
तो आगे संक्रिया सहचार्यता, तो सहचार्यता गुणधर्म का भी यहाँ पे पालन हो रहा है। अब देखते हैं तस्मक अवयव का अस्तित्व। अपने मान लिया कि HX तस्मक अवयव है। अगर HX तस्मक अवयव है तो तस्मक प्रॉपर्टी लगेगी, HAX बराबर HAX HXHA होना चाहिए, जहां पे HA क्या है, G/H का अवयव है। अब हमें सिद्ध करना है कि HX G/H का अवयव है, तभी तो हम कहेंगे कि ये तस्मक है। तो HA इंटू HX देखिए अपन ने, तो HAX आया, X आपका तस्मक है, तो HAX को अपन ले सकते हैं HA। इसका मतलब क्या हो गया कि AX बराबर A बराबर AE बराबर हो तो X बराबर E हो जाएगा। इसका मतलब E बिलोंग टू G तो होता ही होता है, तो HX बिलोंग टू G/H भी होगा, क्योंकि X बराबर क्या आ गया, E। E बिलोंग टू G होता है तो X भी G को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब HE G/H का तस्मक अवयव है। अब प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव हमने माना HY प्रतिलोम अवयव है, तो हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि HY बिलोंग टू G/H है, जो G/H का अवयव होना उसको आवश्यक है। G/H का अवयव कब होगा, जब Y बिलोंग टू G होगा। तो कुल मिला के Y बिलोंग टू G हमें सिद्ध करना है। अब हमें ये दिया हुआ है HAHY बराबर HAY, अगर ये सहसमुच्चय है तो HA इंटू HY बराबर HE प्रतिलोम गुणधर्म से हो गया, AY बराबर E आ गया। इसका मतलब 1 और 2 से। अब AY बराबर E कब होगा, जब Y बराबर A इनवर्स हो। A इनवर्स किसको बिलोंग करता है, G को। इसका मतलब Y भी G को बिलोंग करेगा, और Y अगर G को बिलोंग करेगा तो HY भी G/H को बिलोंग करेगा, अर्थात HA इनवर्स HA का प्रतिलोम अवयव हो गया। इसका मतलब G/H में प्रतिलोम गुणधर्म का पालन होता है। तो जब चारों गुणधर्मों का पालन हो गया तो हम कह सकते हैं कि G/H दी गई संक्रिया के लिए समूह है। एक प्रमेय और करते हैं। सिद्ध करो कि एक आबेली समूह का प्रत्येक विभाग समूह आबेली होता है, परंतु विलोम सत्य नहीं है। मान लीजिए H आबेली समूह G का एक नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका विभाग समूह क्या होगा, G/H होगा। G/H में सारे सहसमुच्चय आएंगे, तो हमने माना HA व HB दो सहसमुच्चय है, किसके, G/H के। तो HA HB बराबर HAB परिभाषा से, HB/A क्योंकि G आबेली है तो AB बराबर BA होगा, तो ये HB इंटू HA हो गया। HB इंटू HA होते ही अपने आप ही आ गया कि G/H भी आबेली है। अब इसका विलोम सत्य नहीं है, मतलब विलोम का मतलब अगर ये HA HB बराबर HB HA हो तो जरूरी नहीं है कि ये क्रममिनी में ग्रुप हो जी। देखते हैं, इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है, क्योंकि S3 एक अकर्मणीय समूह है, A3 एकांतर समूह है, A3 S3 का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो S3 बटा A3 एक विभाग समूह है जिसमें केवल 2 अवयव है। तो S3 बटा A3 तो क्रममिनी में है, परंतु S3 अकर्मणी में है, और ये इसका विलोम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि दी गई थ्योरम का विलोम सदैव सत्य नहीं है। आज के लिए मैं इतना ही करूँगा, आप इसका मनन करें। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।